अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में मैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करूंगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 से 6 तक सॉल्व किए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ 10 इज एडिड इन ईच नंबर। अगर मैं 10 एडिट कर देता हूं ईच नंबर में तो रेशियो मेरे पास बन जाती है 4:13। तो गेट अ न्यू रेशियो, यानी ऐड करने से मैं ये गेट न्यू रेशियो करूंगा तो व्हाट इज नंबर, इसमें मैंने नंबर फाइंड करने हैं कि कैसे क्या नंबर होंगे। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है सबसे पहले आपने ये लेना है लेट x बी लेट x बी दी नंबर। मैंने क्या किया, सबसे पहले x नंबर लेट किए तो जो मेरे पास 4:13 थी तो ये बन जाएगी 4x/13x। तो आगे वो कंडीशन में ये कहता है कि इफ 10 इज एडिड, जब मैं 10 ऐड करूंगा तो ये मेरे पास जो न्यू रेशियो बनेगी, मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो जो 1:2 यानी हम क्या बन जाएगी 1:2 बन जाएगी। जब मैं 10 इसमें ऐड करूंगा तो मेरे पास जो रेशियो बननी है वो 1:2। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन करेंगे 4x+10 इसमें भी ऐड किया और 13x+10 इसमें भी ऐड करने के बाद जो मेरे पास रेशियो बनी वो गेट रेशियो करेंगे 1/2। इसके बाद इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 2 × 4x+10 इज इक्वल टू 1 × 13x+10। अब यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैं 2 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8x बन जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू 13x+10। 2 अंदर मल्टीप्लाई किया और 1 अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद अब मैंने x वाले एक साइड करने 8x - 13x इज इक्वल टू 10 - 20। अब मैं 8 में से जब 13 माइनस करूंगा तो ये -5x बनेगा और इज इक्वल टू -10 माइनस करोगे तो ये -10 - 20 करेंगे तो -10 बचेगा। अब माइनस दोनों में कैंसिल कर दूंगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10/5, x इज इक्वल टू 2 आ गया। यह है, लेकिन इस क्वेश्चन में अभी हमने फाइंड करने हैं नंबर। ये दो जो वैल्यूज आई है मेरे पास, ये क्या बनी है आपके पास x की 2 है तो ये जो दो रेशियो बन रही थी 4x एंड 13x। x की जगह मैं पहले 2 पुट करूंगा इसमें और फिर इसमें तो पहले 4x में पुट करते हैं तो x × 2 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब मैं 13 की जगह पुट करूंगा 13 इज इक्वल टू 13 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 26। ये हमारे पास दो नंबर आ गए 8 और 26। x की वैल्यू 2 आई थी, यानी 8 और 26 आर नंबर। यही क्वेश्चन का आंसर। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज, 65 kg ऑफ मैंगोज फॉर R50। यानी हमने 8 kg ऑफ मैंगोज की फाइंड करनी है वैल्यूज। अगर आपके पास 5 kg मैंगो की कॉस्ट अगर 250 हो तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपने 8 लिखना है। 8:15 प्रोपोर्शन x/250। तो आप लेफ्ट से फाइंड करना है x। अब यहाँ पे आपने, क्योंकि ये मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख दिया तो क्योंकि ये आपने जो फाइंड करना होता है इसको लिखने के लिए प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये होता है मीन। यानी ये दोनों जो होती है वैल्यू ये होती है एक्सट्रीम और ये मीन। मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन 8, ये जो मीन है 5 × x हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सट्रीम 8 × 250। अब आपने 5 × x यानी ये मीन है 5 × x और जो एक्सट्रीम होगी वो 8 × 250 करेंगे। अब आपने 5 को x से मल्टीप्लाई करना है
तो 8 मल्टीप्लाई 250 कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 250 ओवर 5, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 250 ओवर 5। अब हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे, 5 पर 50 बन जाएगा। अब आपने 8 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 8 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400, ये कॉस की में गोस की जो हमने फाइंड की x इज इक्वल टू 400 इस क्वेश्चन का आंसर है।